बिस्मिल्लाह पढ़ के ये देखें कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेंगे ऐसे, ये देखें। साथ में हमने केचप रखा है, ये देखें। ये पुदीने वाली चटनी बनाई है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तखारवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज हम बनाएंगे मज़ेदार से मिक्स पकोड़े जो खस्ता बहुत ही मज़ेदार होंगे। बनाना बहुत ही आसान है। तो ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के ये आलू देखें, ये मैंने चाप कर लिए थे इनको। तो ये सारे आप इसके अंदर शामिल कर देंगे। एक बड़े साइज़ का प्याज है, ये मैंने चाप कर लिया, ये भी आलू के अंदर शामिल कर देंगे। टमाटर हैं 2 दरमियाने साइज के, ये मैंने चाप कर लिए हैं, ये भी साथ शामिल कर देंगे। साबुत धनिया है, ये देखें ऐसे मैंने ये चाप कर लिया, थोड़ा ये शामिल कर देंगे। ये देखिए, आधा खाने के चम्मच दाना है, ये साबुत धनिया है, इसको थोड़ा ऐसे मैंने क्रश कर लिया है। ये भी आधा खाने का चम्मच है, ये भी साथ शामिल कर देंगे। बेकिंग पाउडर है 2 चुटकी, ये मैंने लिए, इससे खस्ता भी थोड़े बनेंगे और अंदर से नरम भी होंगे, ये भी थोड़ा शामिल कर देंगे। ये कसूरी मेथी है आधा खाने का चम्मच, ये भी साथ शामिल कर देंगे। ये देखिए, इसको ऐसे क्रश कर लेंगे थोड़ा, ये देखिए। ये खुशबू के लिए होती है, इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है। ये कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, ये देखिए शामिल कर रहा हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि हमारे घर तो ये बच्चों ने खाना होता है, तो थोड़े हम मसालों को कम इस्तेमाल करते हैं। ये लाल मिर्च है 1/4 चम्मच, ये शामिल करेंगे। ये धनिया पाउडर है 1 चाय का चम्मच, ये देखिए ये शामिल कर रहा हूँ। ये जो मेरे पास ये जो चम्मच है, ये 1 चाय का चम्मच बनता है भर के। इससे जाकर नमक हम शामिल करेंगे। ये 1 भर के मैंने लिया है, तो ये एक देखें, ये आधा लिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अदरक पाउडर है आधा चाय का चम्मच, ये भी शामिल साथ कर देंगे। ये अजवाइन है, देखिए 1 चाय का चम्मच, ये भर के मैंने ले लिया, ये शामिल करेंगे ताकि पेट में गैसेस ना बने। अब ये देखिए, सारे मसाले हमने इसके अंदर बहुत अच्छी तरह डालनी। अब देखिए, इसको ऐसे अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। अब ये देखिए, मसाले हमने अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, ये सारे इसके अंदर हो। अब देखिए, ये बेसन है, तो ये साथ साथ शामिल करेंगे जितना इसके अंदर डाला। ये सारा हमने डाल दिया इसके अंदर। ये देखिए, बेसन को हमने अच्छी तरह मिक्स किया, ये साथ में थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करेंगे। ये देखिए, ये साथ साथ थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे, इसको गूंदते रहेंगे, जैसे आटे को नहीं गूंदते। ये देखिए जी, बेसन को हमने सारे बहुत ये टमाटर प्याज सारे बिल्कुल अच्छी तरह बेसन के अंदर गूंद लिए। बहुत ज़बरदस्त किस्म का ये हमारा बैटर बन चुका है। ये देखिए, मैंने कढ़ाई ऊपर चढ़ाई हुई है, इस पे मैंने घी शामिल किया। ये घी के अंदर हम फ्राई करेंगे। अगर आपके पास कुकिंग ऑयल है, कुकिंग ऑयल में भी आप फ्राई कर सकते, तो मैं इसको घी के अंदर फ्राई कर रहा हूँ। तो ये देखिए, माशाल्लाह एक आलू मैंने बीच में डाला है, तो ये घी जो है अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब ये देखिए, इसके अंदर हम पकौड़े डालना शुरू करेंगे। ये आप चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने गुलाब चढ़ाया हुआ हाथ पे, ये थोड़ा पानी लगा लेंगे। ये देखिए, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये देखें, जिस साइज़ के आपको चाहिए आप उसी साइज़ के बना सकते हैं। तो ये मैं थोड़े छोटे छोटे बना रहा हूँ। ये जितने आते थे हमने सारे इसके अंदर ये डाल दिए। ये देखें, इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे फ्राई होने पे। तो ये साथ ये देखिए, जब ये पकते जाएंगे साथ साथ ये खुद ब खुद ऊपर आ जाएंगे सारे। ये देखिए, पकौड़े सारे ऊपर आ गए। अब इसको हम ऊपर से 2-3 मिनट के लिए ऊपर से कवर करके इसको पकाएंगे, अंदर से भी अच्छी तरह फ्राई हो जाए। इसको 3 मिनट ऊपर से इसी तरह हम कवर करके रखेंगे। ये देखिए जी, हमने 3 मिनट इसको ढक के पकाया। देखिए, ये पकौड़ों का कितना प्यारा कलर आ गया है। ये माशाल्लाह अंदर से बहुत अच्छी तरह फ्राई हो गई। ये देखिए, थोड़ा सा ऊपर से ऐसे दबा लेंगे चमचे की मदद से। ये देखिए, थोड़ा सा इनको 2 मिनट तक और इसी तरह फ्राई करेंगे। ये देखिए जी, बहुत ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए, इनका बहुत प्यारा कलर आ गया है। अब इनको निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए, ऑयल बीच में से अच्छी तरह बीच में से रिमूव कर लेंगे हम। अब ये देखिए, ये मैंने एक ये बटर पेपर ले लिए है। अब इसके ऊपर ऐसे निकाल लेंगे हम। ये देखो,
ये देखिए कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं। तो देखिए बाकी जो रह गए थे वो भी देखे हमने ये अच्छी तरह फ्राई कर लिए। ये देखिए ये कितने कमाल के, कितने ज़बरदस्त। ये देखें और ये देखें ऊपर से खस्ता बहुत ही कमाल के ये देखें पकोड़े बन चुके हैं। ये साथ में हमने केचप रखा है। ये देखें ये पुदीने वाली चटनी बनाई है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त थी, बहुत ही कमाल के ये पकोड़े बने। आप भी ऐसे घर पे ज़रूर ट्राई करना, कमेंट में बताना ये पकोड़ों की रेसिपी मेरी आपको कैसी लगी है। रेसिपी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।